करें, ये श्रेष्ठ है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अनिल जैन। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम अक्सर देखते हैं कि जो बड़े महाराज जी लोग होते हैं उनके आहार के लिए काफ़ी श्रावक भागते हैं। मतलब समझ लीजिए कि कई बार तो हजारों की संख्या में रहते हैं। तो वहाँ पे हम महाराज जी खुद भी देखते हैं कि 16 बिना 16 सब मिक्स हो गया है और कई लोग लाइन में लगे हैं, एक एक करके आहार देने जा रहे हैं। वो कई बार तो वो जानते भी हैं कि हम छू गए हैं, कई बार नहीं भी जानते, अनजाने में जाते हैं और आहार दे लेते हैं। अब उनके भाव शुद्ध हैं, लेकिन शुद्धि बोल दी तो महाराज ने तो आहार ले लिए, तो इसके लिए हमें पुण्य मिलेगा या पाप? देखिए, अगर मुनिराज को कोई दिख जाए कि छिप गया है तो वो आहार नहीं लेंगे, अंतराय कर लेंगे या उसको बदल देंगे। आज सुबह जब प्रवचन चल रहे थे तो 3 बच्चे गाड़ी में बैठ के आए, और जैसे ही वो गाड़ी में बैठ के आए मेरे प्रवचन चल रहे थे और मैंने सिर्फ ऐसा मुंडी हिलाई और अप्रमित सागर जी ने समझ गए कि क्या करना है। उन्होंने 2 बच्चों से कहा कि आप कपड़े बदल करके आइए। कई बार ऐसा होता है कि वो गाड़ी में ही मंदिर अभिषेक के लिए धोती पहन के आ जाते हैं। ये सब अयोग्य है, पाप कमा रहे हैं, पुण्य नहीं कमा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि घर दूर है, कोई बात नहीं, आप वहां जाके कपड़े बदल दीजिए फिर से, लेकिन अशुद्धि में आहार देना तो पाप के बंध का ही कारण है। कुभोग भूमि मिलेगी, भोग भूमि भी नहीं मिलेगी। मुनिराज को अगर पता नहीं है आपने शुद्धि बोली तो तुम्हारा दोष है, उनका नहीं। सबसे श्रेष्ठ है कि दूसरे के चौके में जाएं तो परमिशन के साथ जाएं। नवदा भक्ति से जो आहार देते हैं वही आहार ग्राह्य है। लेकिन अब वर्तमान में दया करके श्रावकों से कि बेचारा 1 घंटे तो 5 मिनट तो निकाल के आया है, अब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, चलो कम से कम इतनी देर सुबह उपयोग रहेगा, तो उनसे ले लेते हैं। तो उन्होंने 5 भक्ति करी तो उसका फल मिलता है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु। तो उन्होंने नवदा भक्ति में 5 करी, किसी ने 6 करी, किसी ने 7 करी, तो उसको उतना फल मिलता है। लेकिन जो अशुद्धि में आहार दे रहे हैं इसका पाप सीधा सीधा उन श्रावकों को जाएगा। उनके नियोग से मुनिराज की भी हंसी होगी, उनको दूसरा पाप लगेगा, तीसरा मायाचारी का भी लगेगा। कई लोग क्या करते हैं, इसे नेल पेंट लगाए हैं तो उल्टे हाथ में लगाए हैं, तो उन्होंने ऐसा भीड़ में चुपचाप पीछे देके चले गए, पैर में लगी, उनको डबल पाप लगेगा। तुमने छुपा के काम किया है, तुम्हारा वो क्रिया पाप का बंध देके जाएगी, पुण्य बंध देके नहीं जाएगी। यद्यपि भाव अच्छे थे, बहुत अच्छी बात है। तब मैं पूछता हूं कि एक गिलास दूध है, बहुत शुद्ध है, बहुत प्योर है, आपको जो मर्यादा होती है उसी मर्यादा का है, लेकिन वो जिस गिलास में डाला गया है उसमें मल छपा था, पियोगे क्या? काम करेगा क्या? नहीं करेगा ना, वो तो अशुद्ध ही हो गया ना। तो सब कुछ शुद्ध होने पर भी अगर भाव शुद्ध है तो अकेले से काम नहीं चलता, द्रव्यों की शुद्धि भी आवश्यक है। तो शुद्धि पूर्वक आहार देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं उनकी हानि निरंतर होगी। दिन की पहली क्रिया ही विपरीत होगी तो बाकी क्रिया अच्छी कैसे होंगी? तो जो मंदिर अभिषेक करने भी आते हैं, कई लोग चप्पल पहन के गाड़ी में ही आते हैं, पत्नी पीछे बैठी हो, बैग लगा लिया बीच में, भाई हम 16 में हैं। तो हम सोचते हैं भगवान इनको कौन से प्रकार की डिग्री मिली है 16 की? अच्छा उनको समझाओ, तो बोले हमें मत बताओ, हम तो 25 साल से कर रहे हैं। तो ये सब पाप की क्रियाएं हैं। पुण्य की क्रियाएं भी पाप रूप फलित होती हैं अविवेक से की जाए तो। अगर मुनिराज को नहीं मालूम है तो उनका कोई आश्रय नहीं है, उनको मालूम है तो नियम से उनको भी बंद होगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है